हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो जैसा मैं बताऊँ, सुनते जाना। एक बार आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार सुन लोगे तो आपको वो चीज़ ध्यान रह जाती है। ठीक है, तो रटोगे तो नहीं रटाएगा कभी भी। तो उन शब्दों के अर्थ समझोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो आप चाहे स्कूल में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा ये टॉपिक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अंचल मतलब क्या होता है? क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, भाग, प्रांत, राज्य, है ना। कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? अंचल है, क्षेत्र है, इलाका है, प्रदेश, प्रांत, भाग, राज्य। अंधकार, और कुछ शब्द तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता ही है। अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, तमिस्र, तमस, ये सब आपको याद है। अमृत का पीयूष होता है सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग। अब सुर और असुर दो होते हैं। सुर मतलब देवता, तो देवताओं का भोग क्या होता है? अमृत, इसलिए सुरभोग। अमी, ये SI 2012 में पूछा गया था। अतिथि मतलब मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अनाज को क्या कहा जाता है? अन्न, धान्य, शस्य। धान, गल्ला, दाना, खाद्यान्न। अब इनमें से कुछ तो आपको याद है, और जो नए हैं वो उसको याद कर लेना। अजगर को क्या कहा जाता है? वहस। वहस किसका पर्यायवाची होता है? अजगर का। अध्यापक के पर्यायवाची क्या होंगे? आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। असुर के पर्यायवाची दानव, राक्षस, निशाचर। निशा मतलब रात, रात को चरने वाले। धनुष, रजनीचर, रजनी मतलब भी रात होता है, तो रात को चरने वाले। तम, तम मतलब अंधेरा, अभी हमने पढ़ा तम, अंधकार, अंधेरा। तो तमचर, रात को अंधेरे में चरने वाले। दैत्य, सुरारी। सुर मतलब देवता, देवताओं के अरी, सुरारी। सुर प्लस अरी, देवताओं के अरी। देवताओं के शत्रु कौन है? दैत्य, असुर। अश्व के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? घोड़ा, तुरंग, तुरंगम, बाजी, घोटक, हय, सैंधव। अही, अही के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सांप, सर्प, व्याल, नाग, विषधर। भुजंग, सरीसृप, उरग। अबोध मतलब बोलते हैं ना, नासमझ, नादान बालक है, अबोध बालक है। तो अबोध के नादान, भोला, अपरिपक्व। अभिजात के पर्यायवाची हो जाएंगे कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट, जिनको आर्य कहा जाता है। आर्य अपने आप को क्या बोलते थे? अभिजात, योग्य, श्रेष्ठ। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र। आसमान, फलक, दिव, खगोल, पुष्कर, शून्य, द्युलोक। आग के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अनिल, अग्नि, अनल, पावक, जातदेव, वायुसक, वन्ही, ज्वाला। तातदेव, कृषाणु, दहन, हुताशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरुण, धनंजय, ये SI 2012-13 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे तो हजारों पर्यायवाची शब्द थे, पर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, जो पूछे जाते रहे एग्जाम में, वही मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो हजारों है, ठीक है। आदि के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? आरंभिक, प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का। और यहाँ पर याद रखना, ये आदि कैसा है? इस आदि में द में छोटी ई की मात्रा है। जिस द में बड़ी ई की मात्रा होती है, उसका मतलब क्या होता है? अभ्यस्त, किसी चीज का आदि हो जाना बोलते हैं ना। ये तो इसका आदि हो चुका है, लत लग चुकी है। तो ये वाला आदि अलग है, ये वाला आदि अलग है। ये PSC 2015 में पूछा गया था। आयु के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? उम्र, वय, अवस्था, जीवन काल, वयस, जिंदगी। आंसू के पर्यायवाची अश्रु, नयन जल, नेत्र जल, नेत्रवारी, नयन नीर। आँख के पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, द्रग, लोचन, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्म। ओस के पर्यायवाची निहार, तुषार, पाला। इच्छा के आपको पता ही होंगे, अभिलाषा करना, आकांक्षा, चाह करना, कामना, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, तमन्ना, अरमान, मुराद। इंद्र, देवपति, देवों के पति है ना, देवों के स्वामी। देवराज, देवताओं के राजा। देवेंद्र, देवों के राजा, देवताओं के स्वामी। देवेश, देवों के ईश। सुरपति, सुर मतलब देवता, देवताओं के पति। शचीपति, इनकी पत्नी का नाम क्या है? शची, तो शची के पति। शक्र, सुरेश। अमरपति, सुरेंद्र। मेघराज, बारिश के राजा कहे जाते हैं, बादलों के राजा कहे जाते हैं।
सुरराज, वज्रधर, वज्र धारण करते हैं इसलिए वज्रधर। मघवा। इंद्रधनुष के पर्यायवाची इंद्रचाप, शक्रचाप। चाप मतलब इस तरह का जो आर्क बनता है ना, ऐसे 7 रंग होते हैं इसमें। सप्तवर्ण, सुरचाप, सुरधनु। इंद्राणी के पर्यायवाची, ये इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, तो शची। इंद्रवधु, इंद्र की वधु। इंद्री, इंद्रा, पुलोमजा। ईश्वर के पर्यायवाची सर्वेश्वर, अंतर्यामी, जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सच्चिदानंद, स्वयंभू, राम। ईमानदारी के पर्यायवाची सदाशयता, निष्कपटता, दयानतदारी, निश्चलता। उत्सव के पर्यायवाची उद्धव, क्षण, जलसा, जश्न, समारोह, पर्व, त्योहार। उत्साह के पर्यायवाची उचाह, उल्लास, स्फूर्ति, जोश, हौसला, एंथुजियाज्म। उन्नति के पर्यायवाची विकास करना, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, ऊपर उठना, समृद्धि, प्रगति, तरक्की, बढ़ोतरी, प्रकृष्ट। उपवन मतलब बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, आरामगाह। उपेक्षा करना मतलब लापरवाही, किसी की आज्ञा न मानना, अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, तिरस्कार करना, अवहेलना, उदासीनता, विरक्ति। ऊंट के पर्यायवाची क्रमलेख, उष्ट्र, लंबोष्ठ, महाग्रीव। क्रमलेख पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्रमलेख किसका पर्यायवाची होता है? ऊंट का। ऊंचा मतलब उच्च, उत्तंग, बुलंद, ऊपर, तुंग, उत्ताल। ऊर्ध्व गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गगन भेदी, गगन को भेदने वाला। गगन स्पर्शी, गगन को स्पर्श करने वाला। ग्रांडील, उन्नत, समुन्नत। ये SI 2014 में पूछा जा चुका है। कंदरा, गह्वर। कनक के पर्यायवाची कंचन, सोना, कुंदन। हिरण्य याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिरण्य किसका पर्यायवाची होता है? कनक, सोना। हेम, हाटक, स्वर्ण। कबूतर के पर्यायवाची कपोत, परेवा, परावत, रक्तलोचन। रक्तलोचन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कमल के पर्यायवाची इंदिवर, सरोज, मृणाल, जलज, पंकज, वारिज। तो ये जिसके भी लास्ट में ज आ रहा है, लास्ट में ज मतलब जन्म लेने वाला, तो वारिज, वारी मतलब जल, तो जल में जन्म लेने वाला। पंक मतलब जल, कीचड़ होता है, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन? कमल। अंबुज, नीरज, राजीव, अरविंद याद रखना, अरविंद पूछा जा चुका है। कंज, अब्ज, पद्म, सरसीरूह, पुंडरीक पूछा जा चुका है। शतपत्र, नलीन, ताम्रस। कपड़े के पर्यायवाची अंबर, वस्त्र, चीर। बोलते ना चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, तो चीर मतलब वस्त्र हरण। वसन, पट, परिधान, पोशाक, लिबास, दुकुल। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची पारिजात, मंदार, कल्पतरुदेव, दूत। कामदेव के पर्यायवाची अंगहीन, मदन, काम, मार, अनंग। पंचशर, रतिपति, रतिनाथ। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रति, तो रति के नाथ, रति के पति। रति नायक, कुसुमशर, मनोज। लास्ट में ज है मतलब जन्म लेने वाला, मन में ही जन्म लेने वाला। काम कहाँ उठता है? मन में उठता है ना, तो मन में ही जन्म लेने वाला अर्थात काम। और ये मनोज पूछा जा चुका है, इस वाले टॉपिक में नहीं आया था, ये समास के फॉर्म में आया था ये कि मनोज में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है मनोज, क्योंकि इसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है। मन में ही जन्म लेने वाला अर्थात काम। मनसेज, मनोभव, मनोभाव, पुष्पकेतु, पुष्पशर। अब इस तरह से कर लो, इसके बाद इसका मैं एक MCQ फॉर्मेट में भी ले आऊंगी पर्यायवाची विलोम शब्द। काले के पर्यायवाची श्याम, धूमिल, स्याह, असित, कृष्ण। किनारे के तीर, तट, कुल, पुलीन, छोर, सिरा, पर्यंत। किताब के पोथी, पुस्तक, ग्रंथ। किरण के पर्यायवाची रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला। SI 2012 में पूछा जा चुका है। केतन के परचम। कृतज्ञ मतलब किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना या फिर आभार प्रकट करना, तो कृतज्ञ मतलब आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी। कृष्ण के पर्यायवाची मधुसूदन, माधव, दामोदर, मुरारी। अब यहाँ पर लोग मुरारी को ऐसा समझ लेते हैं मुरली बजाने वाले, लेकिन इसका मतलब वो नहीं होता है। मुरारी मतलब मुर प्लस अरी। मुर एक राक्षस था, उस मुर के अरी मतलब शत्रु। कौन है? श्री कृष्ण। नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिवर, कन्हैया, श्याम, मोहन, वंशीधर, कंसारी, कंस के अरी, कंस के शत्रु।
व्रजवल्लभ, द्वारिकाधीश, यदुनंदन। इनका वंश कौन सा था? यदु। गांधारी ने इनको श्राप दिया था ना कि तुम्हारे पूरे यदुकुल का नाश हो जाएगा, तो यदु के नंदन है, यदुनंदन। कुबेर के पर्यायवाची यक्षपति, धनद, यक्षराज, राजराज, धनेश, धनपाल। कूटनीति के पर्यायवाची चाल, घात, छल, दाव, पेच। केले के पर्यायवाची कदली, भानुफल, रंभा, गजवसा, मोचा, कुर्जरासरा। कुछ कुछ ही आपको याद करना रहेगा, बाकी तो सब बचपन से याद करते आए हैं। केश मतलब बाल, कच, कुंतल, गेसु, टेशु। कोयल के पर्यायवाची कोकिल, पिक, काकली, बसंत दूत, पाली, वनप्रिय, श्यामा, कलापी। कोमल के पर्यायवाची मृदु, मुलायम, नरम। कौवे के पर्यायवाची काक, वायस, पिशुन, काग, करट, एकास, करटक। खग के पर्यायवाची पक्षी, पखेरु, विहंग, नभचर, विहग, चिड़िया, द्विज। खत के पर्यायवाची चिट्ठी, पाती, पत्र, पत्रिका, संदेश। खून के पर्यायवाची रुधिर, रक्त, शोणित, लहू। शोणित याद कर लेना। गजानन के आपको पता होंगे, गजवदन, गणेश, विनायक, गणपति, महाकाय, लंबोदर। भवानी के नंदन, एकदंत जिनका एक दांत है, मूषक वाहन, गिरिजानंदन, वक्रतुंड। गवाक्ष मतलब खिड़की, ये याद कर लेना। खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गवाक्ष। गाय के पर्यायवाची भद्रा, धेनु, सुरभि, गौ, भद्रा, गौरी, गैया, गौ। गरल का पर्यायवाची विष होता है। गरीब, निर्धन, दरिद्र, रंक। बोलते हैं ना राजा से रंक बनना, तो अमीर से गरीब। अकिंचन याद रखना, यह अकिंचन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दीन, कंगाल। गर्व, दर्प, अहंकार। ग्रह के घर, गेह, धाम, भवन, निकेतन, सदन, आवास, आगार, निवास स्थान। गंगा के भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, देव नदी, नदीश्वरी। मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपदी। घी के पर्यायवाची घृत, हव्य, सर्पी, आज्य, अमृत, नवनीत। चतुर के पर्यायवाची नागर, प्रवीण, कुशल, होशियार, विज्ञ, दक्ष, निपुण। चालक, पटु, विदग्ध। चंदन के पर्यायवाची मलय, श्रीखंड, मंगल्य। बोलते ना सर्व मंगल्य मांगल्य, तो वही मंगल्य मतलब चंदन। गंधसार, सर्पवास, गंधराज। चंद्र, चांद के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चांद, चंद्रमा, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, मृंगलांछन, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु। अमृत निधान, राकेश, निशानत, रजनीपति, राकापति, मयंक, इंदु, मृगांक, शशांक, शपाकर, तारकेश्वर, मेहता। ये पीएससी 2014 और एसआई 2012 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चांदनी के पर्यायवाची चंद्रिका, ज्योत्सना याद कर लेना। कौमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रप्रभा, चंद्रमरीचि, कलानिधि, अमृत द्रव। ये भी 2012 में पूछा जा चुका है। चांदी के पर्यायवाची रजत, रूपक, रूपा, रौप्य, रूप्य। ये रूपा, रौप्य, रूप ये सब किसके हैं? चांदी के। जल के पर्यायवाची तो आपको पता होंगे, नीर, वारी, उदक, पानी, अम्बु, पय, जीवन, तोय, अम्भ, आप, रस, सलील। जगत के विश्व, दुनिया, संसार, भव, जगती, जग, जहान। जीभ के जीवा, इला, रसा। तलवार के खड़ग, असी, चंद्रहास, करवाल, कृपाण। तनु के शरीर, काया, वपु, घट। तालाब के सर, तड़ाग, किंकर, पद्माकर। जलाशय, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल। तोते के पर्यायवाची शुक, कीर, सुग्गा, दाडिम प्रिय। रक्ततुंड याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है? तोते का। सुआ भी है इसका पर्यायवाची। तुषार के पर्यायवाची पाला, शत, हीम। तुषार तूफान के पर्यायवाची झंझा, झंझावत, अंधड़, आंधी। ठाकुर के पर्यायवाची मालिक। डाकू का बटमार, बटुआ मार लेता है ना, तो इस तरह से याद कर लेना, डाकू मतलब बटमार।
दर्पण का शीशा, आईना, मुकुर, कांच, आरसी। एक दो अलग है, मुकुर अलग है, आरसी अलग है, तो ये याद करना पड़ेगा। बाकी शीशा, आईना, कांच तो आपको पता ही है। दावानल मतलब वन हुताशन। दावानल मतलब जो जंगल में आग लग जाती है उसको दावानल कहा जाता है। देह शरीर, काय वपु, घट काया, गात विग्रह। दुख का वेदना, पीड़ा, यातना, खेद, यंत्रणा, कष्ट, संकट, क्लेश, व्यथा, शोभ, विषाद, संताप। दुर्बल का कमजोर, बलहीन, कृश। दूध का पय, शीर, दुग्ध, गौरस। दीपक के दीप, प्रदीप, दिया, ज्योति, ग्रह, मणि। दरवाजे के पर्यायवाची द्वार, किवाड़, पल्ला, कपट। दिन के वार, वासर, अहन, दीवा, दिवस। अहन याद करना पड़ेगा, बाकी तो चार आपको पता ही है। धरती के पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, क्षिति, धरित्री, मैदिनी, ईला। भूधरिणी, भूमि, मही, वसुमती, अचला। अवनी, वसुधा। ऐसे ही 2012-14 पूछा गया है। नदी के पर्यायवाची सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तटनी, सरी, बेड़ा। निश्चल के स्तब्ध, स्थिर, निस्पंद। नाव के तरिणी, तरी, नैया, नौका, जलयान, नौ, पतंग, बेड़ी। निर्झर के प्रपात, झरना। निशा के रात, रात्रि, रजनी, निशी, रैन, विभावरी, यामिनी, निशित, तमिस्रा, शर्वरी। ये पीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। पत्थर के प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अश्म, शिला। पर्वत के पर्यायवाची भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग, अद्री, धरणीधर। पार्वती, गिरिजा, है ना, गिरि से जन्म लेने वाली। पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी पार्वती, तो गिरि से जन्म लेने वाली पार्वती। गौरी, शैलसुता, अपर्णा, शैलजा, शिवानी, भवानी। पिता, जनक, बाप, तात, पितृ। पुत्र के पर्यायवाची सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पुत्र, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, तनुज। पुत्री में पीछे आ की मात्रा लग जाएगी, तो सुत का सुता, तनय का तनया, आत्मज का आत्मजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, लाली, अनुजा, दुहिता। दुहिता को ऋग्वेदिक काल में गाय दोहने वाली कन्या कहा जाता था। दुहिता मतलब जो गाय दोहने वाली कन्या, उसको दुहिता कहा जाता था। प्रकाश, आलोक, उजाला, आभा, प्रभा, ज्योति, दीप्ति, रोशनी, चमक। प्रभंजन, तोड़फोड़, जोर की हवा, आंधी। ऐसा ही 2014 में पूछा जा चुका है। फूल, पुष्प, कुहुक, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। वसंत के मदन, मधुमास, ऋतुपति। बहू के पर्यायवाची वधू, पतोहू, पुत्रवधू। बादल के मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, जलचर, पयोध, घन, मेहप्रिय, वारिद। जिसके लास्ट में द आ रहा है ना, मतलब जन्म देना, जन्म लेना, लास्ट में ज था। द मतलब जन्म देना, पानी को जन्म देने वाला। वारिद मतलब जल को जन्म देने वाला, बादल। धराधर, जलधर, वारीधर। बरसात के पर्यायवाची बारिश, वर्षा, पावस, वृष्टि, दुर्दिन, वर्षण। बुढ़ापा के जरा, वृद्धावस्था, वृद्धत्व, जीर्णावस्था। बंदर के पर्यायवाची मरकट, हरी, शाखामृग। शाखामृग मतलब शाखाओं पर दौड़ने वाला जीव। ये पूछा जा चुका है काफ़ी बार एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाखा मृग पढ़ के यहाँ पर मृग मत लगा देना, हिरण मत लगा देना। शाखा मृग मतलब बंदर होता है, शाखाओं पर दौड़ने वाला जीव। कपी, वानर, कीश। ये पीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। बिजली के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, बिजुरी। बादल, बरसा, बिजुरी, वो बहुत चला था ना रील्स में गाना, उसका मतलब बिजली होता है। सौदामिनी, क्षणप्रभा, चंचला, धनवल्ली, धनदास। बेसुध मतलब संज्ञाहीन। बैल के पर्यायवाची हो जाएंगे वृषभ। गौ जाति का जो नर होता है, नर जानवर, सांड। ऐसा ही 2014 में पूछा जा चुका है।
भौरा के पर्यायवाची हो जाएंगे भ्रमर, भंवरा, मधुप, भृंग, अली, भद्रपद, मधुकर, मधुराज, मधुबक्षी, द्विरेफ। ऐसा ही 2012 में द्विरेफ पूछा जा चुका है। द्विरेफ किसका पर्यायवाची है? भौरे का। देखो जनरली आपको ये सब तो पता होगा, भंवर, भंवरा, है ना, भृंग, मधुराज, मधुभक्षी, मधुकर, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? द्विरेफ। तो इनमें से जो आपको नहीं आते हैं ना, वही पूछा जाएगा। भूखे के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? बुभुक्षित, भुक्कड़, शुद्धातुर, शुद्धार्थ, शुद्धालु। शुद्धा मतलब क्या होती है? भूख। मछली के पर्यायवाची मत्स्य, मीन, शफरी, झक, मकर। मणि के पर्यायवाची मरकत, जवाहर, माणिक। महादेव के शिव, शंभु, पशुपति, महेश्वर, शंकर, इंदुशेखर, शशि शेखर, भूतेश, नीलकंठ। जिनका कंठ कैसा है? नीला है, क्योंकि विष पिया था उन्होंने। त्रिलोचन, जिसके 3 लोचन मतलब नयन है। चंद्रमौली, चांद जिसके मौली पर है। चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्रमा है, तो वो चंद्रशेखर। ये सब समास में भी पूछा जाता है, सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। मार्ग का पर्यायवाची हो जाएगा रास्ता, पथ, पंथ, राह, बाट, मग। माँ के पर्यायवाची हो जाएंगे माई, मातु, माता, मातु, मातारी, मैया। अम्बा, जननी, जनेत्री, धात्री। दूध पिलाने वाली माता को धात्री कहा जाता है। प्रसू, अंबिका। मक्खन के पर्यायवाची नवनीत, दधिसार, लोनी, माखन। मुख के वदन, यहाँ पर वो आधा आएगा, वदन। बदन मतलब बॉडी, शरीर, और वदन मतलब मुख। यमुना के पर्यायवाची भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालिंदी, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा। सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री थी यमुना, तो इसलिए सूर्यसुता उनको कहा जाता है। भानुजा, भानु की पुत्री। भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य की पुत्री। अर्कजा, अर्कसुता, रवि तनया। रवि की पुत्री, तनया मतलब पुत्री, रवि मतलब सूर्य, तो सूर्य की पुत्री। अर्कसुता, तो अर्क भी सूर्य को ही कहा जाता है, तो सूर्य की सुता। अर्कजा मतलब सूर्य की पुत्री। राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे भूपति, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, अवनीश, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक। रक्षा के पर्यायवाची त्राण, बचाव, सुरक्षा, रखवाली, हिफाजत। लक्ष्य के पर्यायवाची निशाना, उद्देश्य, ध्येय। लहर के पर्यायवाची उर्मी और वीची। लोह के लोहा, अयस, सार, अयम। वन के अरण्य, जंगल, विपिन, कानन, अटवी, दाव। वृक्ष के पर्यायवाची पेड़, पादप, शाखी, तरु, द्रुम, विटप, गाछ, रुख। शिकारी के पर्यायवाची आखेटक, बहेलिया, व्याध, लुब्धक। शिथिल के पर्यायवाची ढीला, सुस्त, धीमा। शेर के पर्यायवाची सिंह, मृगराज, शार्दुल, वनराज, पंचानन, मृगेंद्र, केशरी, केशी, नाहर। सरस्वती के पर्यायवाची भारती, शारदा, वाक। समूह के समवाय। तो ये जितने मैंने दिए हैं कम से कम उतने तो याद कर ही लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समस्त के निखिल, सूर्य के आदित्य, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, भास्कर, प्रभाकर। अर्क अभी मैंने बताया था आपको। सविता, भानु भी बताया था। अंशुमाली, दिनमणि, रवि तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रवि किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। पीएससी 2014 और एसआई 2012 में पूछा जा चुका है। सुगंध के सुरभि, सौरभ, आवास। समुद्र के पर्यायवाची जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीश, नदियों का ईश। पारावर, पयोधि, अम्बुधि, नीरनिधि, वारिश, पयोनिधि। सेना के दल, वाहिनी, सैन्य, कटक, अनी, अनीक, चमू। कटक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कटक पूछा जा चुका है। स्वर्ग के सुरलोक, देवलोक। सुरलोक मतलब देवताओं का लोक, देवलोक मतलब देवताओं का लोक। दिव, परम धाम, द्युलोक, ध्यो। ध्यो आपको पता होगा ऋग्वेदिक काल में किसके देवता थे? आकाश के देवता। स्त्री के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? नारी, महिला, औरत, वामा, रमणी, वनिता, कामिनी, अबला। हवा के अनिल, वायु। देखो अनिल किसका पर्यायवाची होता है? वायु का। अनल किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का।
मारुत, समीर, पवमार, बयार, पवन। हाथी के गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, करी, नाग, दंती, द्विज, वितुंड, सिंधुर, कुंभी। हनुमान के पवन सुत, अंजनी सुत, महावीर, कपीश, आंजनेय, वज्रांग, बजरंगबली। हिम के तुषार, तुहिम, बर्फ। हिमालय के हिमगिरी, हिमाद्री, हिमवान, पर्वतराज, पर्वतों का राजा। नागराज, नगराज है। नगराज, शैलेंद्र, नगपति, गिरिराज। हिरण के मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चीतल, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। और इसका एक मस्कट भी है, कौन सा है? बूढ़सिंह बारहसिंगा। हाथ, हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। हितैषी, आपका अच्छा चाहने वाला। शुभेच्छु, है ना, आपका शुभ चाहने वाला। हित चिंतक, आपके हितों की चिंता करने वाला। मंगलाकांक्षी, शुभ चिंतक, शुभाकामी। तो ये 151 जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वो वाले पर्यायवाची है। इसके अलावा और भी थे, और भी मैं लिख रही थी, बट बहुत सारे हैं, हजारों पर्यायवाची है ना। तो कुछ और इम्पोर्टेंट है तो ये मुझे लगता है कि आप पढ़ लेना। अहंकार का दंभ, गर्व, अभिमान, मद, घमंड, मान। अरण्य का विपिन, कानन, वन, जंगल, कांतार, अटवी। अनिवार्य का अपरिहार्य, बाध्यकारी, जो जरूरी है। आवश्यक। आभूषण तो अलंकार, भूषण, गहना, जेवर, आभरण। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, जलन, कुढ़न, डाह। उचित का ठीक, मुनासिब, वाजिब, तर्क संगत, समुचित। उपहास, है ना, खिल्ली उड़ाना, किसी की कहते हैं ना खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, मखौल बनाना, परिहास करना। कल्याण करना, भलाई करना, परोपकार, मंगल, क्षेम, हित। खल मतलब दुष्ट, दुर्जन, जो नीच होता है। कुटिल, अधम। चतुर, निपुण, प्रवीण, कटु। दक्ष, विज्ञ। छवि का शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। जगत का विश्व, दुनिया, जग, संसार, भव, लोक। झंडे का ध्वज, पताका, केतु, निशान। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में लेके जाते हैं ना निशान, बड़े बड़े, या फिर बालाजी के जो निशान होते हैं, झंडे होते हैं, वो आपने देखे होंगे, इसलिए उसको निशान कहा जाता है। तर्क के दलील, बहस, युक्ति, सिद्धांत। दुर्गा के पर्यायवाची चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी। नियति के भाग्य, प्रारब्ध, विधि, भावी, होनी। कहते हैं ना होने को कोई नहीं टाल सकता। पंडित के पर्यायवाची विद्वान, सुधी, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी। परिवर्तन के हेर फेर, बदलाव, रूपांतरण, तब्दीली। पुस्तकालय के पर्यायवाची ग्रंथालय, वाचनालय, कुतुब खाना, किताब खाना, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। बाण मतलब शर, तीर, सायक, विशिक, शिलीमुख। ब्रह्मा के पर्यायवाची विधि, विधाता, चतुरानन। चतुरानन, आनन मतलब चार, जिसके आनन है, जिसके चार मुख है, वो कौन है? ब्रह्मा। कमलासन, कमल के आसन पर बैठते हैं ब्रह्मा। पितामह, अज। भय का त्रास, भीति, डर, खौफ, आतंक। मोक्ष के पर्यायवाची मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, परमपद। यमराज के धर्मराज, काल, आतंक, किनाश, सूर्यपुत्र। सूर्य के पुत्र थे यमराज, और सूर्य की पुत्री कौन थी? यमुना। मतलब यमुना और यम कौन है? भाई बहन है। लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे श्री। श्री नाम बहुत अच्छा लगता है। कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, इंदिरा। हरि की प्रिया कौन है? माता लक्ष्मी। विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति। शत्रु के पर्यायवाची हो जाएंगे रिपु। रिपु, अरि, अमित्र, वैरी, विपक्षी। समूह के पर्यायवाची हो जाएंगे दल, झुंड, टोली, निकर, पुंज, वृंद। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 179, 180, 180 के करीब मैंने पर्यायवाची शब्द करवा दिए हैं। इसके अलावा कुछ और पर्यायवाची मैंने लिखे हैं, और भी बहुत लंबी लिस्ट है पर्यायवाची की, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसी तरह से क्या सारे याद करना चाहते हो कि हर एक एक शब्द का मीनिंग बता दूं, मैं अर्थ बता दूं? जैसे मैंने आप कुछ कुछ के मीनिंग बताए हैं, तो वैसे ही सबके मीनिंग बता बता के याद करवा दूं। तो ऐसा कोई लेक्चर चाहिए, ऐसी कोई क्लास चाहिए तो वो भी बता सकते हो। बाकी इसका एमसीक्यू फॉर्मेट में वीडियो आ जाएगा, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में मैं आपको करवा दूंगी पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह सबकी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको एक बार और पढ़ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि और भी जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो हिंदी के और भी लेक्चर्स देखना चाहते हो, संधि, समास, रस, अलंकार वगैरह सब कुछ पढ़ाया था, छंद वगैरह, तो उस कोर्स में जाकर आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन पर देखो जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।